मकर संक्रांति के अवसर पर आज जयपुर पूरी तरह उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। शहर की हर गली, हर छत और हर मोहल्ले में उमंग और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया, मानो फिरंगी रंगों की पंगत सज गई हो। वहीं बाजार फीनियों से सजे रहे। NSE9 न्यूज से बातचीत में लोगों ने बताया कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने के साथ साथ ही फीनियों और मिठाइयों का भी त्योहार है। सर, आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। कहा जाता है जयपुर में मकर संक्रांति पर दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक पतंग और दूसरी फिरनी। ऐसे में जब बात कर लेते हैं फिरनी की, तो सांबर की जो फिरनी है वो सबसे फेमस फिरनी मानी जाती है। इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं सांबर फिरनी वालों के यहाँ, और हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से जो जयपुर में जो फिरनी है वो तैयार की जाती है। भैया, सबसे पहले ये बताओ, फिरनी को तैयार कैसे किया जाता है? मैदा और घी से बनाई जाती है फीनी, जिसमें फिक्स होता है। मतलब फीनी में फिक्स तार होते हैं 1206, 6 का इंटू चलता है उसमें 4 टाइम्स, तो 1276 उसमें तार होते हैं और ऐसी बनाई जाती है मैदा और घी से। जो फिरनी बनाई जाती है वो कुछ फीकी भी मीठी होती है, तो मतलब किस तरीके की फिरनी की डिमांड ज्यादा रहती है लोगों? बनाई फीकी जाती है, उसको फिर मीठा करते हैं। राजस्थान वाले लोग ज्यादातर फीकी खाते हैं और बाहर वाले मीठी। जिसको घर में मीठी करनी आती है वो फीकी ले जाते हैं। अच्छा, संक्रांत के टाइम पे आपके यहाँ फिरनी की जो डिमांड रहती है वो कितनी हो जाती है? अब वो तो हर साल ही शॉर्ट है, तो उसकी डिमांड की कोई वो नहीं है, हर साल ही कम पड़ती है। ये जो मकर संक्रांति का जो त्योहार आता है, ये तो एक ऐसा त्योहार है इस पे फिरनी के बिना तो यार मनना ही नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट फीनी अपने पास जितनी अपन बना सकते हैं उतनी कमी हर साल। जी, सांबर की जो फिरनी है वो कही जाती है बहुत फेमस फिरनी है। तो यहाँ पे ये जो शॉप है कितनी साल पुरानी है? 64 में स्टार्ट की थी शॉप, तो 60+ इयर्स हो चुके हैं। और मेरे दादा ने शुरू की थी वो सांबर से ही है, हम लोगों का ओरिजिन सांबर है, उन्होंने सीखा है ये सब। यहाँ पे सांबर के ही कारीगर है, वो लोग सीखते हैं, उन लोगों ने वही लोग बनाते हैं। दादा के बाद उन्होंने पापा को स्किल्स पास ऑन करी, पापा ने मेरे भैया औरों को करी, अब बस लेगेसी कंटिन्यू करना है। फिरनी की डिमांड होने लगती है यहाँ पर और इतनी ज्यादा डिमांड रहती है मकर संक्रांति पे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? जयपुर के लोगों में जो क्रेज होता है फिरनी का। जयपुर के लोगों में फीनी को नहीं, सारी मिठाइयों को लेके क्रेज है। राजस्थान तो पानी मीठा मांगता है, और ये सर्दियों का सीजन है, इस टाइम पर फीनियाँ ही रिक्वायर होती है, प्लस सकरात है तो पीक सीजन होता है फीनियों का। राजस्थान में फीनी हम अलग तरीकों से बचपन से खा रहे हैं। फीकी फीनी ब्रेकफास्ट में दूध के साथ हैं लोग, चाशनी वाली मीठी फीनी हम लोग सकरात पे पतंग उड़ाते हैं, उसकी स्पेशलिटी यही होती है। तो क्रेज तो मुझे नहीं लगता कम हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हर जनरेशन के साथ। सांबर की फिरनी क्यों फेमस होती है? जैसे आपकी दुकान का नाम भी सांबर फिरनी वाला है, तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा? सांबर वो जगह है, वो गांव है जहाँ से फीनी ओरिजिनेट हुई है, वहीं पर पहली फीनी इन्वेंट की थी एक तरीके से, वहीं पर बनी है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ दुकान है, वो जयपुर की हो या राजस्थान के किसी भी एरिया की, वहाँ सांबर के ही कारीगरों वाली स्किल पास ऑन की गई है, जैसे कि हमारी शॉप पर भी सेम वही होता है। मैम, मकर संक्रांति का त्योहार में फिरनी की डिमांड जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जयपुर में तो फिरनी को लेकर जो क्रेज होता है वो अलग देखने को मिलता है। हाँ जी, बहुत खास मिठाई है फीनी, और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है, इसलिए हर छोटी मोटी शॉप पे नहीं मिल सकती है। अच्छा, फिरनी मकर संक्रांति के त्योहार पे खाई जाती है, इसकी कोई खास वजह है कि मकर संक्रांति पर ही फिरनी का जो है वो किया जाता है? ये तो बहुत पुराना पुश्तैनी काम है, इसका जवाब तो नहीं दे सकते, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से 500 साल से ज़्यादा हो गया होगा ये सब चलते हुए। और आपको पता है फिरनी बनाई कैसी जाती है? आपने देखा है कभी फिरनी बनते हुए? हाँ, बिल्कुल देखा है। मैदा और पानी से गूंथते हैं उसको, उसके बाद घी ऐड होता है और घी से बनता है, ज़्यादा मैदा ही होता है इसमें। मकर संक्रांति का त्योहार है, ऐसे में आज आप फिरनी खरीदने आए हाँ, तो मकर संक्रांति के त्योहार के दिन फीनी जरूरी होती है। जयपुर में मोस्टली फीनी जरूरी होती है, और ये सांबला है यहाँ की फेमस फीनी है। अच्छा, फिरनी आपको मतलब खाने अलग अलग स्टाइल से लोग खाते हैं जयपुर में फिरनी को, वो क्या क्या अलग अलग तरीके नहीं खाते? एक तो चाशनी वाली खाते हैं, एक दूध फीनी खाते हैं, दो तरह की फीनी, अब तो दो तरह की खाते हैं। अच्छा, आप अभी फिरनी खरीदने आए हो, आपको ये पता है कि फिरनी की जो क्वालिटी होती है वो कैसे पता करते हैं कि अच्छी फिरनी कौन सी है और बेकार फिरनी कौन सी है? कुछ क्वालिटी का जो अच्छी फीनी होगी उसमें है ना एक एक तार अलग से दिखाई देगा, और जो ऐसे हल्की क्वालिटी होगी वो बिल्कुल ऐसी आएगी, और जो अच्छी फीनी होती है वेस्ट, उसमें एक एक तार अलग से एक एक खिले खिले होते हैं।
सांबर की फिरनी क्यों फेमस है ये भी जानते हैं आप? सांबर की फिरनी इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे बेस्ट है इसलिए। जी हाँ, यहाँ का मतलब कल्चर है कि राजस्थान में त्योहार संक्रांति पे फिरनी खाई जाती है, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और पतंग उड़ती है। मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे में फिरनी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये बताइए कि आप फिरनी लेने आए हो, तो आज कितनी फिरनी लेने? आज मैं 1.5 से 2 किलो फीनी लेकर जाऊंगी। और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो हमारे यहाँ फीनी जो है वो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल आइटम हो जाता है मकर संक्रांति पे। गरम पकौड़ों के साथ जो फीनी का जो अलग मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। पतंगे चलेंगी साथ में और फी होगी हाथ में। फिरनी प्रसिद्ध होने के साथ साथ मकर संक्रांति पे सबसे ज़्यादा खाई जाती, लेकिन कुछ सीजन की भी वजह है क्या कि सबसे ज़्यादा सर्दी के टाइम पे जो फिरनी की डिमांड रहती है? हाँ जी, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उतनी अच्छी फीनी बनती है और जल्दी भी बनती है फीनी। अच्छा, ज़्यादा ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो फीनी अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। अच्छा, बाकी के सीजन में अगर फिरनी बनाई जाए तो ये वाली चीज़ें उस टाइम पे देखने को मिलेगी। उसके लिए हमने कोल्ड स्टोरेज लगा रखी है, 12 महीने यहाँ पे मिलती है। तो आपने देखा कि जयपुर में सबसे प्रसिद्ध चीज मानी जाती है वो फिरनी होती है। जिस तरीके से जयपुर में अगर फिरनी मानी जाए तो सांबर वाले की फिरनी सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, क्योंकि सभी कहा जाता है कि फिरनी जो है वो सांबर की सबसे फेमस है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरा सुरेश टान्या के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।